सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। पुनः सर्वेषां नमो नमः। एक निमिषे द्वारे कोऽपि अस्ति, आगच्छामि। आगच्छामि। अस्तु महोदय। डालस् नगरे हवामान किम् अस्ति महोदय? नवीन महोदय। डालस् नगरे वातावरणं अस्ति पृच्छति वा? आम्। वातावरणं बहु सम्यक् अस्ति। बहु सम्यक् अस्ति। बहु सम्यक् अस्ति। अहं right. I don't know if you can see it, but Yes, right. शीतः अस्ति तत्र नवीन महोदय? न, शीत नास्ति। शीत नास्ति। उत्तमं। कः तापमानं? तापमानं डिग्री सेल्सियस् वदतु। 24। ओ, बहु सम्यक् अस्ति। आम्, बहु सम्यक्। बहिः गच्छतु, भ्रमणं करोतु परिवार सह। उत्तमं। कुसुमा महोदय कुत्र गच्छति? कुसुमा महोदय, भवत्याः मुखं। उत्तमम। मोहा महोदय, आप अपना दिनचर्या बता रही थी। ततः 2 वादने भोजनं खादामि। ततः, वहां से। ततः ठीक है, ततः तो वहां से है, तो आप वहां से भोजन खाती हैं का इस दिन? तदनन्तरं बोल सकते। अनंतरम भोजनम खादामि। हाँ, वो बोल सकते। अनंतरम नहीं, समझी नहीं। अनंतरम, तदनंतरम मतलब उसके बाद। आफ्टर दैट। हाँ, उसके बाद। और सिर्फ अनंतरम मतलब बाद में। तो आप जो भी बोलना, मेरे ख्याल से आप बोलना चाहती हैं उसके बाद, तो तदनंतरम को उपयोग कर सकते हैं। पर अभी उसको उपयोग मत कीजिए। अभी जो मैं चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ समय अलग अलग बताइए। तो जैसे आप मान लीजिए 7 बजे तक सो गई, तो ठीक है। उसके बाद अष्टवादने किम करोति, नववादने किम करोति, उस तरह से बताते जाइए। तो अभी अनंतरम वाला उपयोग अभी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अनंतरम वाला नहीं बोलूं, मतलब सिर्फ टाइम बोलूं। हाँ, अभी सिर्फ समय ट्राई कीजिए, क्योंकि हमको समय की रेंज का उपयोग करना है। भोजनम करोमि। त्रिवादने। त्रिवादने भोजनं करोति वा? द्विवादने। उत्तमं। परन्तु सप्तवादनतः सप्तवादनपर्यन्तं शयनं करोति। अस्तु। सार्धसप्तवादनपर्यन्तं शयनं करोति। चतुर्वादनतः सार्धसप्तवादने शयनं करोमि। चतुर्वादनतः सार्धसप्तवादनपर्यन्तं शयनं करोति। उत्तमम्। द्विवादने भोजनं करोमि। परन्तु सप्तवादनतः द्विवादनपर्यन्तं किं करोति? वयं पूर्ण दिनचर्या I really
really don't know what did I do. Well, पुनः निद्रां करोति वा? सार्धसप्तवादन उत्तिष्ठामि, पुनः निद्रां करोमि। इदानीं योगाभ्यासं न करोमि। उत्तमं न वदतु, न वदामि। एकः दिवस विश्राम अस्ति। अस्तु। Because when I get up late, मैं सोई नहीं ना, मतलब ठीक से तो होता नहीं है फिर मुझसे, क्योंकि मेरी नींद हुई ठीक से, इसके लिए तो फिर मैंने बंक कर दिया आज। वरना मेरा होता नहीं ऐसे कि मैं बंक करूं कभी। तो इदानीं मम योगाभ्यासं न अस्ति अथवा न भवति। परन्तु सप्तवादनतः किं करोति? सार्धसप्तवादनतः उत्तिष्ठ। घंटे को क्या कहते हैं? 2 घंटे। घंटा तो घंटा ही होता है वो। अभी आप घंटा अभी उपयोग मत कीजिए, आप सीधे सिर्फ रेंज बताती जाइए। रेंज की प्रैक्टिस होगी। 1 घंटा टीवी देखा। घंटा के लिए होरा भी होता है। होरा भी होता है। पर अभी आप सीधे जैसे 7:30 बजे तक सो गई, ठीक है, उसके बाद 8वादनतः 9वादन पर्यंतम दूरदर्शनम पश्यामि, जो अभी आपने बोला। फिर 9वादनतः 10वादन पर्यंतम पुनः निद्रां करोमि, या जो भी आप है। 10वादनतः मतलब 10 बजे से, जहां भी तह लगा दिया वहां से, उस समय से। 10वादनत उस समय से नहीं, उस समय मैंने किया, ऐसे मैं कह रही हूँ, इसलिए मैंने तह नहीं। 10वादने ब्रेकफास्ट करोमि, 10वादने अल्पाहारं करोमि, अल्पाहारम भोजनम, जो भी आप बोलना चाहती हैं। तदनंतरम आवरणः वॉशिंग मशीन प्रक्षालयामि, प्रक्षालनयंत्रम, इधर लिख देता हूँ। प्रक्षालन मीन्स वॉशिंग, ठीक है, और यंत्रम साथ में लगा दीजिए तो प्रक्षालन यंत्रम मीन्स वॉशिंग मशीन। प्रक्षालन यंत्रम। अहम 5 निमिषे आगच्छामि। उत्तमम्। वॉशिंग मशीन, हाँ। तो प्रक्षालन यंत्रे किं करोति? स्नानं करोति। उत्तमम्। आवरणं प्रक्षालनयंत्रं यंत्रे मतलब चालू किया, रखा। स्थापयामि। रखना इज स्थापयामि, स्थापित या फिर चालू किया। प्रक्षालन यंत्र चालू किया, चालू करना, प्रारंभ करोमि। देखिए, जो आप इंग्लिश में बोलती है ना, यदि वही या हिंदी में जो हम बोलते हैं, आप वही का वही संस्कृत में बोलने की कोशिश करेंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका एक चुटकुला आपको याद है? पिछली बार हमने ये बात की थी कि एक हमारे जो छात्र हैं वो उन्होंने बोला कि यदा मम अनारोग्यम अस्ति, मीन्स हेल्थ जो है थोड़ी खराब होगी, यदा मम अनारोग्यम अस्ति तरहि चिकित्सक वैद्यं पश्यामि।
ठीक है, तो अब ये इंग्लिश का वाक्य है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो आई सी अ डॉक्टर, बट सीइंग अ डॉक्टर जो है वो एक्चुअली एक फ्रेज है, वो इंग्लिश में उसका मीनिंग है, बट हाँ, पर संस्कृत में यदि आप बोलोगे तो मैं डॉक्टर को देखता हूँ ऐसा नहीं बोल सकते, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ या चिकित्सालय जाता हूँ ऐसा बोलेंगे। तो तब आपको बोलना होगा कि यदा मम अनारोग्यम अस्ति तदा वैद्यालयम गच्छामि, या इस तरह का कुछ आपको बोलना पड़ेगा जिससे वो अर्थ उसका सही हो। तो जैसे अब वॉशिंग मशीन की बात हुई ना, तो आप बोल सकते हैं कि आवरणम प्रक्षालन यंत्रम स्थापयामी, या फिर आवरणम प्रक्षालयामी। तो आप कैसे धोती हैं, कहाँ धोती हैं, वो भी हो सकता है बताने की जरूरत नहीं है। पर यदि हम इंग्लिश के हिसाब से बोलेंगे कि वॉशिंग मशीन चालू करती हूँ, तो अब वो चालू के लिए फिर से आपको अलग नई संस्कृत सोचनी पड़ेगी, जिसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब हमेशा आवश्यकता नहीं है, कभी कभी प्रारंभ, जैसे हम बोलते हैं ना कक्षा आरंभ करोगी, तो तब ठीक है क्योंकि हम कक्षा आरंभ कर रहे हैं, पर वॉशिंग मशीन चालू कर रहे हैं उसे अंतर नहीं पड़ेगा। तो यदा एकादशवादने अहम स्नान करोमि। उत्तमम्। प्रथमः आवरणं स्नानं कुर्वन्ति, तदनन्तरं भवती स्नानं करोति। उत्तमम्। आलस्यपूर्णः दिवसः अस्ति। कथम् आलस्यपूर्णम्? अद्य भारत पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिस्पर्धा अस्ति, तो संपूर्ण विश्व पश्यति, दूरदर्शनं पश्यति। मम माता, मम भगिनी, सर्वे जनाः दूरदर्शनं पश्यन्ति। अहं न पश्यामि। भारत पाकिस्तान क्रिकेट कथमस्ति? उत्तममस्ति। मम माता वदति 2 विकेटाः गच्छति स्म। अहम विराट कोहली पे क्या बोलते हैं? विराट कोहली पे, विराट कोहली पर बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, पर सप्तमी। विराट को उसके ऊपर ऐसा कैसे बोलते? विराट कोहल्या विराट कोहलियात, हाँ, विराट कोहलियात अहम बहु कोपम कोपम अहम क्या कोपम क्या बोलते हैं? कोपम अस्ति, क्रोध अस्ति, कोपम अस्ति। क्योंकि दिवाली विराट कोहलस्य दिवाली संदेशम के ऊपर अहम बहु त्रुटिपूर्ण संदेशः अस्ति। किं सन्देश प्रेषितवान्? उल्काः, जो पटाखे जिसको हम बोलते हैं ना, उल्काः न प्रज्वलितु, उपयोजतु बोल के बोला, डोंट use crackers. I'll make more videos and tell you how to actually celebrate Diwali. पूरा ट्विटर। मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि लॉट ऑफ पीपल से कि जिद में आके एक तरीके से कि नहीं, लोगों ने बोला है तो दिवाली पे पटाखे जलाएंगे, बट ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो पटाखों का कोई ज्यादा ये नहीं है, संबंध है नहीं ना। नहीं ठीक है, तो मजे करने का तरीका है ना, बोलने का ठीक है। आई मीन लाइक मुझे मैं अंगीकार करूंगा कि ठीक है, पटाखे
मत मत यूज करो, ठीक है, मगर सेम थिंग बाकी के लोगों के त्योहार पे भी फिर सभी बोलना टाइम चाहिए नहीं ना। करो ना। हाँ, न्यू ईयर पे भी हाँ, मत करो, क्रिसमस हाँ, पे भी न्यू मत ईयर करो। पे भी मत करो, इस क्रिसमस पे पेड़ों को मत वो एक काटो। रिलेशन जो बन गया और है ये दिवाली का और पटाखों का, वो कुरान में या ऐसे कहीं पे है नहीं। घी के दिए जलाना जो ट्रेडिशन है, उसमें पटाखों का कोई रिलेशन कहीं नहीं है। हाँ हाँ इन दैट सेंस आई एम सेइंग हाँ कि हाँ, that is true and I agree, no problem, no issues with that, but I know what you are saying. I use get the it. same scale, use the same scale to measure everyone, right? Yeah, I get it. Absolutely. तो हम कहाँ पे थे? दिनचर्या, मोहा महोदयायाः दिनचर्या हो गई मेरी दिनचर्या, इसलिए मैंने बोला आलस्य पूर्ण दिनचर्या अस्ति। सम्यक् और अस्ति, उसके बाद मैं उत्तमम्। बाहर चली गई। हाँ। बाहर मतलब बाहर, what is बाहर? बहिः बहिः बहिष्य बहिः बहिः विपणि करोमि। बहिः विपणम शॉपिंग, दीपावली उत्सवम दीपावली उत्सवस्य उत्सवस्य विपणं करोमि। करोमि स्म, यदि हो चुका है तो एक करोमि स्म जो हम स्म लगाते हैं तो उससे भी भूतकाल हो जाता है। और कृतवान, जो एक बार हमने वान सीखा था ना, तो वान जो है बहुत आसान है क्योंकि उसमें लिंग का कोई भेद नहीं होता, और उसमें अभी अभी हुआ है या 10 साल पहले हुआ है उसका भी कोई भेद नहीं होता, और कोई विभक्ति का भी कोई भेद नहीं है। तो कृतवान यदि बोला तो किया था, किया है, इट इज सम पास्ट टेंस, तो अंडरस्टूड है, तो बहुत आसान है। So for every end of sentence we can say कृतवान if we want to say कृतवान। हाँ, उत्तमम्। वाक्य पुनः ददातु आचार्य महोदय। विद्यालयं गतवान्, अहं विपणं कृतवान्। नहीं, मैंने जो कहा वो आप एक बार के अहं जलं पीतवान्। हाँ, जलं पीतवान्। प्रातः काले 5 वादने उत्तिष्ठवान्। तो वान जो है कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा, भूतकाल। हाँ कुसुमा जी, आप कुछ बोल रही? पुल्लिंग के लिए है ना? हाँ, पुल्लिंग कृतवान और कृतवती स्त्रीलिंग। तो इसकी आसानी सरलता यह है कि इसमें विभक्तियां और रूप अलग अलग, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, सबके लिए वो एक ही शब्द चल जाता है। हाँ कुसुमा जी, आप कुछ बोल रही थी? कृतवान मीन्स कंप्लीटेड। हाँ, डन, आई डिड। तो कृतवान मीन्स आई डिड। Kuru. Krutavati. If you want to say striling, if you want to use striling, then you have to say Krutavati. कुरु जो धातु है, कुरु मीन्स डू, करना, जो हम बोलते हैं ना, क्या किया, क्या करना, तो दैट इज कुरु। तो कुरु का पास्ट टेंस बनाया है तो वो कृतवान हो गया। कुरु मीन्स डू और माडू, राइट? हाँ, माडू, माडी, जो हम कन्नड़ा में कहते हैं वही डू। उत्तमम्। मोहा महोदयायाः दिनचर्या समाप्तम्। उत्तमम्। नवीन महोदय, दिनचर्या। समाप्तम्। किं समाप्तम्? मोहा महोदय दिनचर्या। हाँ, दिनचर्या समाप्तम्। उत्तमम् अस्ति। बहु कार्यं करोति सा। आम्, बहु कार्यं करोति। हाँ, उत्तमम् उत्तमम्। नवीन महोदय, दिनचर्या। प्रयत्नं करोमि। अहं ह्यः प्रातःकाले 5 वादनं उत्तिष्ठामि।
ह्यः उत्तमं तो ह्यः दिनस्य दिनचर्या अहं वदामि। उत्तमम् अस्तु अस्तु अहं 5:15 सार्धपञ्चवादनं दन्तप्रक्षालनं दन्तप्रक्षालनं स्नानं च करोमि। सार्धपञ्चवादनतः सार्धषड्वादनम् अहं योगाभ्यासं करोमि। सार्धषड्वादनपर्यन्तं क्षम्यतां पर्यन्तं योगाभ्यासं करोमि। सार्धषड्वादनतः सप्तवादनम् अहं किं करोमि? पुनः दन्तप्रक्षालनं करोति वा? अहं व्यायामशाला गच्छति वा? न, व्यायामशाला न गच्छामि। अहं उष्णजलस्नानं करोति वा? उष्णजलं पिबामि। पिबति उत्तमम् पिबामि। अहं सार्धसप्तवादनम् अहं मम पुत्र्याः क्या बोलते हैं, पुत्र्याम् उत्तिष्ठामि, क्या बोलते, बेटियों को उठाया था। हाँ, उत्तिष्ठामि तो हम खुद के लिए बोलते हैं। हाँ, उठाना इज उत्थापयामि हो सकता है, उत्थापयामि वो भी एक शब्द है। वो थोड़ा वेरिएशन है। हाँ, उत्थापयामि शायद। नहीं तो आप सीधे ये बोल सकते हैं ना, मम पुत्री उत्तिष्ठति। मम पुत्र्यः उत्तिष्ठति। अहं सम्भाषणं करोमि मम मातृभाषे संस्कृतभाषे च अहं सम्भाषणं करोमि पुत्र्यः सह। उत्तमम्। तदनन्तरम् अहं 8:00 हाँ, तो ये नम नहीं, आप देखिए यहाँ पे पढ़ के देखिए, 8:00 तो 8:00 9:00 अहं अल्पाहारं खादामि। उत्तमम्। किं खादति? फलं, शाकः अथवा फलं न खादामि, इड्ली खादामि। इड्ली, उत्तमम् उत्तमम्। अहं 9:00 अहं 9:00 अहं 10:00 अहं बहिः गच्छामि। आपणे अहं क्रीणामि, वस्तु क्रीणामि। वस्तूनि क्रीणामि। यदि मल्टिपल वस्तूनि वस्तूनि क्रीणामि। अहं 11:00 12:00 पर्यन्तं किं करोमि? अहं न
स्मरामि। न स्मरामि, उत्तमम्। अहं न स्मरामि। अहं यदा न स्मरति तदा पुनः निद्रां करोति, एतद् वदतु। पुनः निद्रामि। अहं द्वादशतः 12 12वादनतः 11वादनपर्यन्तम् अहं भोजनं मध्याह्नकाले भोजनं करोमि। कथं 12वादनतः 11वादनपर्यन्तम् अथवा 1वादनपर्यन्तम्? न एकवादनपर्यन्तं, हाँ, क्षम्यताम्। हाँ, 11 न एकवादनं एकवादनपर्यन्तम्। पर्यन्तं, 12वादनतः 1वादनपर्यन्तम् अहं भोजनं करोमि। उत्तमम्। एकवादनतः 2वादनपर्यन्तम् अहं विश्रामं करोमि। 2वादनतः विरामम ठीक है, बट विरामम मीन्स पॉज। तो यदि आप कोई छोटा सा पॉज ले रहे हैं किसी चीज में, तब विराम कर सकते हैं। 2वादनतः 4वादनपर्यन्तम् अहं संस्कृतभारती कक्षां अटेंड किया करूं। कक्षायां पठामि। कक्षायां अलग से बोलना है। हाँ, कक्षायां पठामि। उत्तम। 4वादनतः 6वादन सायंकाल 6वादनं पर्यन्तम् अहं पुत्र्यः क्या बोलते हैं उनसे क्रीडामि। पुत्री सह या एक पुत्र्यः सह क्रीडामि। 6वादनतः 7वादनपर्यन्तम् अहं पुनः अल्पाहारं खादामि। 7वादनतः 7:30वादनपर्यन्तम् अहं कथां पुत्र्यः सह अहं कथां पठामि। संस्कृत कथा अथवा तेलुगु कथा? प्रस्तुतकाले तेलुगु कथा। उत्तमम्। उनका संस्कृत भी थोड़ा डेवलप होने के बाद संस्कृत कथा। हाँ, उत्तमम् उत्तमम्। देन 7:30वादने अहं किं करोमि? पुनः निद्रां करोमि। अहं निद्रां करोमि। पुनः निद्रां करोमि। पुनः निद्रां करोमि। यदा न स्मरति तदा निद्रां करोमि। निद्रां करोमि। उत्तमम् उत्तमम्। मम दिनचर्या समाप्तं। सम्यक् अस्ति। कुसुमा महोदय, दिनचर्या? कुसुमा महोदय, भवत्याः मुखं न पश्यामि। भवत्याः वाणी म्यूट अस्ति महोदय। म्यूट अस्ति। हाँ, उत्तमम्। दिनचर्या प्रयत्नं करोतु। कदा उत्तिष्ठति? 5वादने
चतुर्वादने, ब्रह्ममुहूर्ते। अहं 5:30 सार्धपञ्चवादने हाँ, सार्धपञ्चवादने उत्तिष्ठामि। उत्तिष्ठामि। हम्म, ये रेंज बताना आपने देखा क्या इधर? जो भी टाइम से स्टार्ट करना है उसके एंड में तह लगाना है, और जहाँ एंड करना है वहां पे पर्यंतम लगाना है। पञ्चवादनतः। हाँ, पंचवादनतः मीन्स फ्रॉम 5 o'clock। उत्तिष्ठामि। हाँ, यदि एक ही टाइम बोलना है कि इस समय पर मैं उठती हूँ, तब फिर आप बोलेंगे पंचवादने उत्तिष्ठामि। लेकिन जब रेंज बोलना है फ्रॉम दिस टाइम टू दैट टाइम, तब ये तह और पर्यंतम उपयोग होगा। When you want to tell the range, तो रेंज ट्राई कीजिए, एक दो चीजें। फ्रॉम षष्ठवादने। हाँ, षड्वादन, ये लिखा है ना, षड्वादन ऊपर। षड्वादनतः हाँ, सप्तवादनपर्यन्तः। उत्तमम्। correct? हाँ, उत्तमम्। किं करोति? काफी पिबन्ति। हाँ, कॉफी पेयं पिबामि। हाँ, वार्तालापं करोमि। उत्तमम् उत्तमम्। हाँ, पति सह वार्तालापं करोमि। उत्तमम्। सप्तवादनतः अष्टवाद सार्ध अष्टवादन, 10 o'clock means दशवादन। हाँ, सप्तवादनतः दशवादनपर्यन्तः पर्यन्तं दूरदर्शन दूरदर्शन पश्यामि। उत्तमम्। अल्पाहारम्। ब्रेकफास्ट इज अल्पाहारम्। हाँ, अल्पाहार। दशवादने नन्तरः। am I correct? आप रेंज बोलते रहिए। दशवादनतः एकादशवादन पर्यन्तम् अल्पाहारं करोमि। Preparation, cooking and eating. दशवादनतः एकादशवादन पर्यन्तं पचामि एवं खादामि। तो पचामि इज पकाती हूँ एंड खाती हूँ। Sorry, there was some sound. I could not hear it. तो आप ये बोलना चाहती हैं ना कि 10 बजे से 11 बजे तक आप पकाती हैं और खाती हैं। पकाएंगे और खाएंगे। हाँ, पकाने तो पचामी, पकाने के लिए पचामी होता है। तो आप I thought is that correct? पचाने I thought it is digestion. वो अलग है, वो पाचन है। वो पाचन इज डिफरेंट एंड पचन इज डिफरेंट। तो वो मात्रा का अंतर है। जो मात्राएं अपन सीखते हैं ना वेद मंत्रों में भी, आ और अ से बहुत अंतर पड़ता है, तो वो यहाँ पे भी है। तो यदि पाचन बोला तो वो डाइजेशन है। पचान में पचामी is cooking. Pachami and for eating what is it? Khadami. Khadami. So आप अभी पूरा वाक्य बोलिए। दशवादनतः एकादशवादन पर्यन्तं पचामी खादामी च। तो मतलब पकाती भी है और खाती भी है, दोनों कर लेती है। खादामी अल्पाहारम। हाँ, अल्पाहारम पचामी
एवं खादामि. अल्पाहारं पचामि खादामि can we say? हाँ, दोनों एक साथ बोलना है तो लास्ट में आप सिर्फ च लगा दीजिए. हाँ, पचामि खादामि च. खादामि च. Okay. तो च मीन्स एंड. खादयन्ति. खादयन्ति. When do we say that? जब मल्टीपल लोग हैं तब आप खादंती बोलेंगी. तो आप ये बोल सकती हैं कि परिवार सह खादामी, तो आपने इंक्लूड कर लिया परिवार को भी, तो इसलिए खादामी बोल सकती हैं. पर खादंती हम तब बोलते हैं जब हम ओनली थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. थर्ड पर्सन. खादती या खादंती. तो इफ ओनली खादति, खादति is singular. हाँ. Khadanti, they are, he ate is khadati, he's eating is khadati, they are eating is khadanti. हाँ, तो if only your family eats and you are watching them, then you can say खादंती. पर आप तो साथ में खाने वाली है ना, तो ज्यादा आसान है. आप बोलेंगे कि परिवार सह खादामी, तो सब लोग खा रहे हैं, उससे ये मीनिंग हो जाएगा. Recently we had this Devi Mahatmya, learning of 700 sloka. No, in that this comes in Rakta Bija Vada. We Khadayanti. For Durga Mata, when she eats, eats Rakta Bija, all the she sucks all the blood from the sea. And Durga advises her not to leave even a drop, and suck immediately. The moment the drop falls on the earth, immediately suck it. And that this word is used. ओ, खादयंती प्रोबेबली खिलाने के लिए हो सकता है. जैसे पठती पढ़ने के लिए होता है, वैसे पाठयति हम बोलते हैं, वो पढ़ाने के लिए. सो व्हेन द टीचिंग हैपेंस देन इट इज पाठयति. तो वैसे ही खादती और खादयति हो सकता है वो खाने और खिलाने के लिए उपयोग होता है. मैं शब्दकोश में चेक करूंगा. तो यंती is there, not खादंती. It's हाँ, खादयंती. खादयंती बोल रही है वो. हाँ, खादयंती. हमको Then it's probably खिलाने का शायद. हाँ, it's like the feeding. when you can eat or feed. तो अब संस्कृत में स्टडी एंड टीच के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें. वैसे ही खाने खिलाने में भी होगा शायद, शब्दकोश में चेक करना पड़ेगा. शब्द हाँ, मैं 1 मिनट देखता हूँ शब्दकोश में, अभी निकाल देते हैं. तो इफ देयर इज अ डाउट वी विल क्लैरिफाई राइट अवे. फीड, खिलाना. भोजयति, पूरयति, खिलाने के लिए तो ये है भोजयति. मोहम्मद, आपको कुछ मिला इस बारे में? अरे वाह, खुजली के लिए शब्द मिला संस्कृत में. कंडूति. क्या है? कंडूति. कंडूति. हाँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडूति. ये खुजली है. हाँ, लिखा ये बीच में. वानरः कंडूति. वानरः कंडूति करोति. कंडूति खुजली है, तो ये नाउन है. तो हम क्या देख रहे थे? खिलाना. खिलाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए नहीं है यहाँ पे. तो फीडिंग के लिए मुझे मिल गया भोज.
नमो नमः सर्वेषां। नमो नमः, पुनः नमो नमः। नमो नमः। महोदय कुत्र अस्ति? नमो नमः कुसुमा महोदय। नमो नमः कुसुमा महोदय। उत्तमं। तो तर्हि इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। नवीन महोदय, महामहोदय, कुसुमा महोदय, महामहोदय तो अभी आई नहीं शायद। हाँ, अस्तु, अस्तु सर्वेषां महोदय। नमो नमः। कक्षा समाप्तं करोमि। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। शुभदिनं। अहं खादयन्ति अहं परिशोधनं करोमि। हाँ, खादयन्ति परिशोधनं करोति। कुत्र किं मन्त्रम् अस्ति कुसुमा महोदय? तद् मन्त्रं देवी महात्म्य मन्त्रं। महात्म्य अष्टम अध्यायः। देवी महात्म्य अष्टम अध्याय। उत्तमं। हाँ, शोधन करोमि, कुर्मः। Can you say, put that sloka just one sentence in the WhatsApp chat if you don't? हाँ, maybe Yeah. screenshot. उत्तमं. Screenshot, no, because in Kannada I will put that in Hindi. Oh, okay. अस्तु। ओके। नमो नमः कुसुमा महोदय। नमो नमः, शुभरात्रि, शुभदिनं। शुभरात्रिः, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।